वाराणसी के अमलिया गांव में तालाब निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। जिले में सरोवर अभियान के तहत तालाबों के निर्माण का दावा किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाराणसी आजमगढ़ मार्ग स्थित अमलिया क्षेत्र में तत्कालीन सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा 33.41 लाख रुपए की लागत से तालाब का लोकार्पण तो हुआ। कार्यदायी संस्था यूपी सिडको ने केवल गड्ढे की खुदाई की, 2 घाटों की सीढ़ियां और बैठने की जगह बनाई। 1.5 साल बीतने के बाद भी तालाब अधूरा है। 2 साल बाद भी न जनप्रतिनिधियों की नजर पड़ी, न प्रशासन ने इस पर सुध ली। जल संरक्षण को लेकर के सरकार द्वारा तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं वाराणसी के प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर इमिलिया ग्राम सभा में हूं। यहाँ पे देखिए एक तालाब है, तालाब का निर्माण हुआ है। ये तालाब दिखाई दे, मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाह रहा हूँ कि तालाब का निर्माण 2023 में लोकार्पण महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा हुआ था, जो यहाँ के चंदौली के सांसद रहे। मैं ये भी बता देता हूँ कि इस तालाब में 33.41 लाख रुपया का बजट दिखाया गया था। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो है तालाब में एक जो है योगा जो है कि योगा करने के लिए एक बनाया गया है। दूसरी तरफ मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि तालाब की निर्माण को देखते हुए मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये तालाब का निर्माण है जिसका कि लोकार्पण 2023 में ही कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ये तालाब का जो है कि मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि तालाब अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि तालाब का जो है कि देखिए यहाँ लोकार्पण हो गया है और यहाँ शिलापट लग गया है। शिलापट को मैं दिखाना चाहता हूँ अपने नज़दीकी साथी से कि ये शिलापट देखिए, ये डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा जो है 4/11/2023 में कार्य संपन्न कर दिया गया है। तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा जो है कार्य संपन्न कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तालाब अधूरे क्यों, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ना ही यहाँ के नज़दीकी सांसद चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह जी पर नज़र पड़ी, ना ही अजगरा के विधायक माना जाए तो त्रिभुवन राम जी हैं, उनकी भी नज़र नहीं पड़ी, और ना ही सरकारी कर्मचारी और किसी जो है कि सरकारी संस्थान का भी नज़र नहीं पड़ी। आखिर क्यों? आखिर इसके जिम्मेदार कौन होते हैं कि इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले? आखिर बता दें आपको कि वाराणसी में ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी मैं बता दूं आपको कि ये भ्रष्टाचारियों लिप्त हैं, तो आखिर किसके सापे ये लिप्त हैं? मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो है कि करीब 3 साल हो गया, लेकिन अभी ये तालाब पूर्ण नहीं हुआ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी संलिप्तता दिख रही है, भ्रष्टाचारियों का संलिप्तता दिख रही है। वाराणसी से अनादि टीवी, अजीत दादा।